नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है श्री टेक्निकल क्लासेज यूट्यूब चैनल में। हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये 12वीं क्लास है। इसमें आपको बताया जाएगा टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। इसमें 10 महत्वपूर्ण टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन आपका है कनेक्टेनेट। इस फंक्शन का प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों को एक में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहले आप यहाँ टाइप करेंगे, देख रहे हैं जैसे ये दो शब्द पहले से दिए गए हैं, इनको जोड़ करके एक नया से या ईमेल आईडी बनाना है या जो भी इसमें आप करना था, इसको हम ईमेल आईडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे इसको करेंगे, पहले आप यहाँ टाइप करेंगे CON, जैसे ही टाइप करेंगे फंक्शन लिख करके आ जाएगा कनकटेनेट। अब इसके बाद आपको किन किन शब्द को जोड़ करके ईमेल आईडी बनाना है, तो इसके लिए जैसे हम पहला शब्द है अमन, फिर इसके बाद एक कामा देंगे, दूसरा टेक्स्ट 2 में लिखेंगे कामा लगा करके, ये पहला टेक्स्ट हो जाए कामा, फिर टेक्स्ट 2। फिर इसके बाद यदि आप कामा लगा करके कोई टेक्स्ट तीसरा टेक्स्ट चौथा टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं, तो अगर आप किसी सेल से जोड़ना चाहते हैं तो सेल का एड्रेस लिख देंगे। अगर नहीं सेल से जोड़ना चाहते हैं तो आप डबल इन्वर्टेड कामा में उस टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ टाइप कर देते हैं 100 और फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करके फिर एक कामा लगा करके फिर दूसरा टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कामा हम टाइप कर दे रहे हैं gmail.com। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो अमन वर्कर, फिर इसके बाद ये जो तीसरा टेक्स्ट डाला गया, फिर इसके बाद चौथा टेक्स्ट डाला गया, ये सबको मिला करके एक प्रॉपर ईमेल आईडी बन करके रेडी हो जाएगी। देखिए जैसे ये आपका दिखाई दे रहा है। अब सबका ईमेल आईडी बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ये आप जाएंगे प्लस साइन दिखाई देगा और माउस के लेफ्ट बटन होल्ड करके नीचे तरफ ड्रैग कर देंगे या तो डबल टाइप कर देंगे। तो हम नीचे तरफ ड्रैग करके ही दिखा दे रहे हैं, इसको आप नीचे तरफ ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ दूसरे तरीके से भी दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमको टेक्स्ट फंक्शन का ये कनेक्टेनेट फंक्शन है, तो इसमें देखिए पहले टाइप करेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में कोई भी शब्द अगर आप यहाँ लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया श्री, फिर इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करके फिर एक कामा लगा करके फिर डबल इन्वर्टेड कामा में हम कंप्यूटर लिख देते हैं। फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करके फिर ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये दोनों शब्दों को जोड़ करके एक में लिख देगा, ठीक, जैसे श्री कंप्यूटर। ऐसे ही अगर आप इक्वल साइन लगाते हैं, कनकटेनेट टाइप करते हैं, इसके बाद आप यहाँ सॉफ्ट लिखते हैं, सॉफ्ट, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज एक फिर कामा लगा करके दूसरे वेयर लिख देते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करके फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर लिख देगा। ये था आपका पहला टेक्स्ट फंक्शन। दूसरा टेक्स्ट फंक्शन है अपर टेक्स्ट फंक्शन। अपर टेक्स्ट फंक्शन में आपको यदि कोई टेक्स्ट लोअर केस में लिखा गया है यानी स्मॉल लेटर से लिखा गया है, अगर आप उसको कैपिटल लेटर से करना चाह रहे हैं तो आप अपर फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इक्वल साइन लगा करके हम टाइप करते हैं अपर, फिर टैब दबाएंगे, अपर लिख करके आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम जिसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उस सेल पर क्लिक कर देंगे, जैसे ये है, इस पर हमने क्लिक कर दिया, वर्कर लिखा गया स्मॉल लेटर से। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करते हैं आप देखेंगे इसको कैपिटल लेटर से कर देगा और इसको नीचे तरफ ड्रैग कर देंगे, सब कैपिटल से हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन में यदि टेक्स्ट अपर केस में है यानी कैपिटल लेटर में है तो उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए लोअर फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इक्वल साइन लगा करके टाइप करेंगे लोअर और फिर इसके बाद ब्रैकेट लगा करके जिस टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे या उसके सेल को सिलेक्ट करके फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, आप देखेंगे स्मॉल लेटर से
आ जाएगा। आप इस फंक्शन का प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं, अपर लोअर दोनों का। जैसे आप यहाँ लोअर टाइप करते हैं, लोअर फंक्शन डबल इन्वर्टेड कामा में अगर आप किसी को स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर से लिख दे रहे हैं तो उसको भी ये लोअर केस में परिवर्तित कर देगा। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे तो आप देखेंगे इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। यदि पहले से टेक्स्ट लिखा गया तो उसके सेल एड्रेस से कन्वर्ट करेंगे। यदि बाद में अगर आप सेल लिखना चाह रहे हैं टेक्स्ट को तो टेक्स्ट को टाइप करके, लेकिन ध्यान देंगे टेक्स्ट फंक्शन का प्रयोग अगर टेक्स्ट टाइप किया जाता है तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही उसे टाइप करना है। नेक्स्ट फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन ये टोटल करेक्टर को काउंट करता है कि नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं, यानी जो वर्कर लिखा गया है इसमें कुल कितने अक्षर हैं। तो इस को काउंट करने के, टोटल अक्षर को काउंट करने के लिए लेन फंक्शन का प्रयोग किया था। तो इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे लेन, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और वर्कर वाले सेल पर क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे 6 आ जाएगा। इसको नीचे तरफ ऐसे ड्रैग कर देंगे तो सबका आ जाएगा। यानी वर्कर में कुल कितने अक्षर होते हैं, 6 अक्षर होते हैं। मैनेजर में 7 होते हैं। ऐसे ही जितना भी है सबका आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन का प्रयोग प्रायः तब करते हैं जब हमको किसी टेक्स्ट के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर से करना हो, या जो वर्ड लिखा गया उसका पहला अक्षर कैपिटल करना है। जैसे इसमें देखिए अमन लिखा गया और वर्कर लिखा गया, दोनों स्मॉल लेटर से लिखे गए। अगर इनका पहला अक्षर हमको कैपिटल करके इसमें लिखना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर फंक्शन। तो इक्वल साइन लगा करके हम यहाँ टाइप करेंगे प्रॉपर, फिर इसके बाद एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और जिन टेक्स्ट को हमको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करके, अगर 2 लेता है तो 2 कर देंगे, लेकिन एक ही टेक्स्ट को यहाँ लेता है तो आपको ऐसे ही, जैसे हम वर्कर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कैपिटल में तो इसको वर्कर का सेल एड्रेस टाइप करके आप देखेंगे पहला अक्षर इसका बड़ा हो जाएगा। दिखाई दे रहा है। दूसरी तरीका है, जैसे अगर हम यहाँ भी टाइप कर देते हैं प्रॉपर, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा में अगर हम स्मॉल लेटर से या कैपिटल लेटर से जो भी टाइप करते हैं अमन, फिर इसके बाद इसके अंदर टाइप करते हैं वर्कर, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करके फिर इंटर प्रेस कर देते हैं तो आप देखेंगे दोनों का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से कर देगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट पहले लिखा गया है तो सेल एड्रेस से करेंगे, अगर टेक्स्ट बाद में लिखना है तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिख करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन का प्रयोग यदि वर्ड के बीच में स्पेस ज़्यादा है या गैप आपने 2 स्पेस 3 स्पेस का गैप कर दिए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि स्पेस को ख़त्म कर दिया जाए और एक नॉर्मल स्पेस 1 स्पेस हो जाए तो इसके लिए आपको, और लेफ्ट राइट से पूरा स्पेस खत्म कर देगा, यानी वर्ड के बीच में यदि ज़्यादा स्पेस है तो उसको भी 1 कर देगा। तो इसके लिए आपको लगाना होगा इक्वल साइन और फिर टाइप करना होगा ट्रिम। फिर इसके बाद एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए जैसे जो एम्प्लॉय का नेम है इसमें गैप ज़्यादा दिख रहा है लेफ्ट से, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर हिट करेंगे आप देखेंगे इसके बीच का गैप खत्म होगा। इसमें देख रहे हैं संतोष कुमार के बीच में ज़्यादा गैप है। जैसे इसको नीचे तरफ ड्रैग करेंगे आप देखेंगे इसके बीच में एक प्रॉपर गैप यानी 1 स्पेस हो जाएगा। अगर 10 स्पेस है तब भी वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट फंक्शन है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के राइट से कुछ कैरेक्टर को निकालने के लिए, काट करके शो करने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ टाइप करेंगे राइट फंक्शन, राइट फंक्शन, फिर इसके बाद आपको जिस टेक्स्ट में से निकालना है पहले उसे टाइप कर देंगे या उस सेल एड्रेस पर क्लिक कर देंगे।
अब इसमें से हमको नंबर ऑफ करेक्टर जो दिया है, कितना अक्षर आपको काट करके निकालना है। तो मान लीजिए अगर हम इसमें से 8 करेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ 8 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर हिट करेंगे तो आप देखेंगे ऑपरेटर निकाल करके आपको दे देगा। ठीक, ऐसे ही कोई दूसरा शब्द अगर यहाँ लिख करके करना चाह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ टाइप किया राइट, RIGHT फंक्शन राइट, फिर ब्रैकेट ओपन किया और डबल इनवर्टेड कामा हमने लिख दिया कंप्यूटर, इसके बाद एक कामा लगाएं और नंबर ऑफ करेक्टर में हमने लिख दिया 5। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे आप देखेंगे इसमें पुटर लिख करके आ जाएगा, मतलब 5 करेक्टर राइट साइड से, टेक्स्ट के राइट साइड से निकाल करके आपको दे देगा। इसके जस्ट विपरीत है लेफ्ट फंक्शन में लेफ्ट साइड से निकाला जाएगा। तो यहाँ देखिए लेफ्ट फंक्शन के लिए इक्वल साइन लगा करके लेफ्ट टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे जिस सेल से हमें निकालना है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर लिखा गया। तो अगर हमको इसमें से कंप्यूटर निकालना है तो कंप्यूटर में कुल 8 करेक्टर होते हैं लेफ्ट साइड से, तक हम इसमें 8 टाइप करके जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे आप देखेंगे यहाँ आपको लेफ्ट साइड से 8 अक्षर निकाल करके दिखा देगा। ये हो गया लेफ्ट। इसके जस्ट आप देखेंगे लेफ्ट और राइट तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मिड फंक्शन है। मिड फंक्शन में किसी टेक्स्ट के बीच से ही कोई अक्षर आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको मिड फंक्शन टाइप करना है, ब्रैकेट लगाना है, फिर जिस टेक्स्ट से निकालना है उस टेक्स्ट के सेल पर क्लिक कर देंगे, फिर इसके बाद एक कामा लगाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा देखना होगा स्टार्टिंग नंबर, अगर हमको P से स्टार्ट करना है तो 1 2 3 आप देख रहे हैं 4, तो 4 नंबर से अगर हम स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 अक्षर कट करते हैं तो कामा लगा करके 3 टाइप कर देंगे। आप देखेंगे 4 से स्टार्ट करके और 3 अक्षर काट करके आपको बीच से दिखा देगा। तो देखेंगे PUT आंसर आ जाएगा। कैसे? आप देखेंगे यहाँ जो टेक्स्ट था इसके बाद उसमें 4 नंबर से स्टार्ट करना है तो 1 2 3 4 P से स्टार्ट करना है और 3 अक्षर मध्य से निकालना है तो इसके बाद PUT आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है रैप्ट फंक्शन। रैप्ट का मतलब रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन का प्रयोग किसी चीज को बार बार रिपीट करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी चीज को 10 बार रिपीट करना है, 15 बार रिपीट करना है, तो देखिए जैसे हमको यहाँ स्टार टाइप कर देते हैं। हमने क्या है यहाँ स्टार। अब इसको हमको 10 बार लिखना है तो हम यहाँ टाइप करेंगे रैप्ट। फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और जिसे रिपीट करना है उसे टाइप करेंगे या फिर उस सेल पर क्लिक करके। अब नंबर ऑफ टाइम कितनी बार उसे रिपीट करना है, तो अगर हमको 10 बार रिपीट करना है तो यहाँ 10 टाइप करके इंटर हिट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ सिंबल को, जो सिंबल आप दिए हैं उसको 10 बार रिपीट कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए इसमें प्लस साइन हम लगा करके इसको 10 बार की जगह पर 20 बार रिपीट करना चाहते हैं, यहाँ प्लस साइन लगा देंगे। फिर इसके बाद इक्वल टाइप करते हैं, फिर इसके बाद रैप्ट फंक्शन टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इस सेल पर क्लिक कर देंगे। वैसे अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख भी सकते हैं। यहाँ आपको डबल इन्वर्टेड कामा में प्लस साइन टाइप कर देना है, फिर इसके बाद एक कामा लगा करके 20 बार रिपीट करना है तो यहाँ 20 टाइप करेंगे। इसके बाद इंटर हिट करेंगे तो आप देखेंगे प्लस 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 को 10 से 20 बार टाइप कर दिया है। इस तरीके से कोई भी सिंबल अगर आप इसमें डाल करके रखते हैं तो उसे वो जितनी बार नंबर आप रिपीट में, जितनी बार नंबर आप टाइम में टाइप करेंगे उतनी बार रिपीट कर देगा। तो ये वीडियो आपको टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, यानी 10 महत्वपूर्ण टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बताया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।